आएंगे पुसरी से इंजीनियर साहब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये संस्था का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विभाग है उनके इंजीनियर हैं और सारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग का जो भी है लाइट हो चाहे साउंड हो आदि आदि जो भी है टेक्नीशियन का काम यही देखते हैं। एक बार इनके नाम से एक बार और जोरदार तालियां का स्वागत। और हमारे भागवत परिवार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री विक्रम जी आएंगे, विक्रम सिंह जी। बंटू लंबरदार जी मंच पे आएंगे और ये हमारे विक्रम जी हैं। ये जितना भी सॉफ्टवेयर का काम होता है, कंप्यूटर हो चाहे कैमरा हो, यूट्यूब में लाइव करना हो, फेसबुक में आदि आदि जो भी मीडिया का काम यही देखते हैं इस संस्था का। एक बार इनके भी नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। तो समय बहुत हो चुका है, पुश्री विराजमान हैं और अब जो जहां है बंटू जी आ चुके हैं पुश्री से। आइए आइए बंटू जी, पुश्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जहां तक आवाज जा रही है हमारे समस्त भक्तगण अतिशीघ्र अपने घर के गृह कार्य नाना जंजाला, घर में तो सदैव सदियों बहुत सारे कार्य रहते हैं और जिंदगी भर घर का काम करना ही है, इसलिए घर का काम तो सदा सदा करना है। लेकिन परसों के बाद ये कथा आपको बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए इस अवसर को, दिव्य अनोखा अवसर को आप लोग चुके नहीं और इसका पूर्ण लाभ लें। पुष्पेंद्र सिंह जी और मान सिंह जी, दिनेश जी, आप लोग आ चुके हैं, आप मंच पे आवे। आइए पुश्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। जो भक्तगण पीछे बैठे हैं आप लोग पीछे मत बैठिए, वहाँ गेट के पास मत बैठिए, आप लोग आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे आकर के कथा को श्रवण करिए। आ जाइए वहाँ से खड़े हो जाइए, चिंता करने की कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए जल्दी और आगे आकर के कथा को सुनिए। आइए आगे आइए। और अब जो जहाँ हैं अपना उचित स्थान लेकर के बैठते रहें। पूज्य श्री विराजमान हैं और अब हम लोग कथा की ओर चलेंगे। जो भी भक्तगण आ रहे हैं आते रहें। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ह्रीं क्लीं भगवत्यै गंगादेव्यै सरस्वती नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणा 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। चौमा धाम की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। राधा मोहन जी महाराज की जय। गोपाल जी महाराज की जय। ताऊ जी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। दुर्गा माता की जय। जय जय श्री राधे
चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम राधा कृष्ण स्वरूप श्री पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है और आप हमारी प्रणाम स्वीकार करें। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे राजन, एक बार श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गैया चरा रहे हैं, तो ये ग्वाल वाल जब घर से जाते थे सब पुआ पूड़ी खीर सब्जी वगैरह लेकर के जाते थे और कृष्ण को बीच में बैठा करके सब भोग लगाते थे और उसके बाद में खाते थे। तो मनसुखा जो भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र था, वो देखा जो मेरे मैया मेरे लिए कई दिन के सड़ा हुआ दूध, सड़ा हुआ छाछ, सड़ा हुआ दही भेजा है, तो इसीलिए वो एकांत में वो छुप करके पीने लगा। श्री कृष्ण ग्वाल वालों को बोले, प्यारे ग्वाल वालों, मनसुखा कहाँ गया? ग्वाल वाल बोले, कन्हैया हम जो घर से लाए हैं हम तो बांट करके खा रहे हैं और मनसुखा जो घर से लाया है वो छुप करके खा रहा है। तो भगवान उसके भाव को तो जानते थे। भगवान श्री कृष्ण भागते हुए चले गए, तो मनसुखा कृष्ण को देख करके वो जो छाछ पी रहा था वो पीने की गति बढ़ा दिया। तो कृष्ण जाकर के उसके गला को ऐसे दबा लिए, तो उसके मुख में जो छाछ था वो मुख में रह गया। तो कृष्ण उसके मुख में अपना मुख मिला करके चाट चाट करके पीने लगे। तो ये लीला को आकाश मार्ग से देवता लोग देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी ये लीला को देख करके मोहित हो गए। ब्रह्मा जी मन में सोचे, ये कैसा भगवान है जो सड़ा हुआ छाछ को चाट चाट करके पी रहा है और मैं इनको परीक्षा करूंगा। तो ब्रह्मा जी जितना ग्वाल वाल बछड़ा थे सबको गायब कर दिए और ये लीला एक वर्ष तक रहा। ब्रह्मा जी ग्वाल वाल बछड़ा गाय और गैया को एक वर्ष तक गायब करके रखे और श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में यशोदा मैया के घर में रहे और ग्वाल वाल गैया बछड़ा के रूप में हर गांव गांव में रहे। अच्छा, ये लीला किसको मालूम भी नहीं पड़ा। क्यों? सब गोपियों को ऐसे लगा मेरा बेटा, मेरे गैया, मेरे बछड़ा मेरे घर में है। क्यों? भगवान सब घर घर में गैया बछड़ा ग्वाल वाल के रूप में 1 साल तक रहे। कन्या के रूप में तो यशोदा मैया के पास रहे। और ये लीला को श्री गर्गाचार्य जी ये लीला को पकड़े
तो गर्गाचार्य जी गंगरोल में या गंगरोल गांव में है, तो वहीं पर सारा ब्रजवासियों को बुलाए, बोले ब्रजवासियों जे कई वर्षों तक विवाह का लगन नहीं है, जिसको अपनी बेटी का शादी कराना है, सगाई कराना है, तो इसी साल में ही करना है। जैसे कोरोना में 2020 में भारत में शादी वगैरह नहीं हुआ, और तो उसी प्रकार गर्गाचार्य जी सारा ब्रजवासियों को बोले जिसको सगाई करना है इसी साल में करना है, इसके बाद में नहीं होगा। तो ब्रज में जितना गांव है और उन गांव में जितना सब कुमारी कन्या थी, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक जो भी कुमारी कन्या थी, उन कन्याओं का सगाई जिन जिन ग्वाल वालों के साथ करवा गया, वो सारा को सारा ग्वाल वाल भगवान कृष्ण थे। इसी नाते से सारा ब्रजगोपी भगवान कृष्ण की ही माने जाते सुधा। भगवान गैया के रूप में हर गांव में, ब्रज में 11 से 92 गांव है, और हर गांव में ये जितना गोचर भूमि है, ग्राम समाज की जमीन, उन जमीन में जो भी गुल्म लता औषधि घास भगवान गैया के रूप में सबका रस आस्वादन की है। क्यों? हर गुल्म लता औषधि बेल का इच्छा भी है कृष्ण हमारी रस आस्वादन करे, और श्री कृष्ण बछड़ा के रूप में हर गौ माताओं से दूध भी पिए। तो ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। कहाँ पे? न सेई में। सेई में ज्ञान कुंड है, सेई गांव है आपके पीछे, तो वहाँ का ज्ञान सरोवर है। तो उसी ज्ञान सरोवर में ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ जी देखो ये सारा ब्रह्मंडल में जितना गैया बछड़ा ग्वाल वाल सब कृष्ण है। और ब्रह्मा जी परखम में परीक्षा किए थे, कृष्ण को परीक्षा करने के कारण नाम पड़ा परखम। चारों तरफ ब्रह्मा जी को कृष्णमय दिखाई दिया, तो इसलिए गांव का नाम पड़ा मई, सेई, मई, बसई, ये सब बगल बगल में है। ये फिर ब्रह्मा जी एक एक जगह पर 100 बार प्रणाम किए। ये जो दंड परिक्रमा आप करते हैं गिरिराज जी में, कभी वृंदावन में, कभी पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोशी परिक्रमा, 7 कोशी परिक्रमा, 18 कोशी परिक्रमा और 84 कोशी परिक्रमा। ये परिक्रमा को पहले ब्रह्मा जी शुरू किए, जो भागवत में दिया गया है। 84 कोश परिक्रमा, और ब्रह्मा जी शतम्बारम माने एक ही जगह में 100 बार प्रणाम करते थे। क्यों? बहुत बड़ा भूल हुआ है। और शतम्बारम 100 बार प्रणाम करके आए कहाँ से? शिवार से। शिवार गाँव है, गुजरों का गाँव है, वहीं से 100 बार प्रणाम करके आए कहाँ तक? न चौमाह तक, ब्रह्मा जी के झाड़ी तक, ब्रह्मवन तक।
तो इसलिए नाम पड़ा शिवार। और ब्रह्मा जी के झाड़ी में तो वहां श्री कृष्ण को ये 46 श्लोक में स्तुति की है, जिसको ब्रह्म स्तुति कहा गया है। चौमाह के नाम पर भागवत में पूरा एक अध्याय है, और गांव में तो एक एक आधा श्लोक है, और गांव के बारे में एक शब्द है। जैसे जेत के बारे में जय इति, छठगिरा षटकुंजवन, छठगिरा का नाम है षटकुंजवन, उसको लोग बोलते हैं छठगिरा। बहुलावन जिसको बोलते बाटी, उसका नाम है बहुलावन, भागवत में दिया गया है। बहुला नाम की गैया वहां पर रहती थी। परंतु ब्रह्मा जी के चौमाह के नाम पर तो पूरा एक अध्याय दिया गया है भागवत में, और केवल भागवत में नहीं, कई पुराण में। तो ब्रह्म स्तुति भागवत में दिया गया है, और ये ब्रह्मा जी की स्तुति को ब्रह्म वन में लेकर के रखना चाहिए। अब श्लोक तो कोई समझ में नहीं आएगा सबको। तो श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर चौमाह वासियों को, यहाँ के वासियों के नगर में रहने वाले जो ब्रजवासी है, उनके चरण के रज को सराहन किए। ब्रह्मवन वासियों, चौमाह वासियों, आप धन्य हैं। और जो भगवान कृष्ण यहाँ पर आकर के, कृष्ण और बलराम, यहाँ बिहार जी के मंदिर है, और ये भी प्राचीन मंदिर है। बिहार जी मंदिर के बारे में गर्ग संहिता में दिया गया है। चौमाह के इतिहास में श्री बिहारी जी के मंदिर का नाम भी गर्गाचार्य जी लिखे, और राधा मोहन जी भी, राधा मोहन जी के बारे में भी दिया गया है। ब्रह्मा जी के बारे में, राधा मोहन जी के बारे में, और बिहारी जी के बारे में। कृष्ण और बलराम यहाँ पर आते थे, तो बिहारी जी और दाऊ जी, श्री दाऊ बलराम जी के भाई है, कृष्ण जी के भाई है, उनके नाम पर दाऊ थोक भी बना गया है। तो इस प्रकार यहाँ के ब्रजवासियों के चरण के रज बनने के लिए, चौमाह वालों के चरण के रज बनने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसते हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोपो ब्रजो कसन, यन मित्रो पूर्ण ब्रह्म परमानंदम सनातन। तो इस प्रकार आइए श्री जवाहर जी हमारा दिल्ली से आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। ये हमारी सम्राट है, ये अकेले 108 कुंड यज्ञ कराए थे बिहार में, और यही मुख्य जजमान थे। अभी दिल्ली में रह रहे हैं, और बहुत सुंदर। कीर्तन कर लीजिए श्री कृष्ण गोविंद आ जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी कई श्लोक में स्तुति किए, परंतु भगवान कृष्ण इनके साथ बातचीत नहीं किए। देवराज इंद्र कल आप कथा सुन रहे थे, वो भी कृष्ण को भगवान नहीं माना था, इसलिए ब्रज के ऊपर बहुत कठोर परीक्षा लिया था, भयंकर बारिश किया था, परंतु कृष्ण ब्रज इंद्र के ऊपर खुश हो गए थे। क्यों? ये सबको मिला दिया कि भगवान 7 दिन तक गिरिराज पहाड़ उठाए तो ब्रजवासी और कृष्ण सबका दर्शन एक जगह में पहाड़ के नीचे 7 दिन 7 रात्र तक सबका दर्शन हुआ। परंतु ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर देते, इसलिए भगवान इनसे बातचीत नहीं किए। देखो, इंद्र और ब्रह्मा में अंतर है। इंद्र तो छोटा मोटा पद है, इंद्र छोटा पद होता है, ब्रह्मा जी तो बहुत सुप्रीम पावर होता है ब्रह्मा जी में। क्यों? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 व्यक्ति इंद्र बनता है। एक इंद्र का आयु है 71 चतुर्युगी, सत्य तृतीया द्वापर कली, सत्य तृतीया द्वापर कली जब 71 बार बीतेगा तो एक इंद्र का मृत्यु होगा, फिर दूसरा व्यक्ति इंद्र बनेगा, वो भी 71 चतुर्युगी। परंतु ब्रह्मा का आयु, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग होता है। सत्य तृतीया द्वापर कली, सत्य तृतीया द्वापर कली जब 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा होगा। माने इंद्र पद से ब्रह्मा का पद बहुत हाई लेवल होता है। तो ब्रह्मा और वो भी भगवान कृष्ण को संदेह करे ये भगवान है या नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बातचीत नहीं किए। और वही ब्रह्मा फिर दूसरी बार कलियुग में नाभा के रूप में जन्म लिए। भक्त नाभा, श्री नाभाजी महाराज ब्रह्मा जी नाभाजी रूप में जन्म लेकर की फिर भक्तमाला रचना किए। और जैसे भागवत कथा होती है ऐसे भक्तमाला का भी कथा होती है। और इस प्रकार ये बात भक्तमाला में दिया गया है। भागवत में तो इतना नहीं है, केवल ब्रह्मा जी की स्तुति तक दिया गया है, तो भक्तमाला में नाभाजी ये सारा बात विस्तार में लिखे हैं। चौमुहा के बारे में भक्तमाला में दिया गया है। तो उसके बाद में धेनुकासुर नाम के एक राक्षस तालवन में, तारसी तालवन, वहां पर श्री बलराम जी इसका उद्धार किए। बोले श्री बलराम भगवान की जय। श्री बलराम जी ब्रह्मासुर का उद्धार भी भांडरी बट में किए थे। भांडरी वन जो माट के पास पड़ता है, माट वन और भांडरी वन, तो वहां भी ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का शादी कराए थे बचपन में। और बलराम जी धेनुकासुर का भी उद्धार किए थे। बलराम जी भी कई राक्षसों को मारे हैं। श्री यमुना के जल में एक
सर्प रहता था जिसके नाम है कालियानाग। कालियानाग इसका एक सह एक फन है। ये संकर्षण भगवान का भाई था। भगवान संकर्षण का 1001 फन है और कालियानाग का 101 फन है। संकर्षण भगवान की भाई है। कालियानाग के जहर से यमुना का जल जहरीला हो गया था। वो कालीदाह के ऊपर कोई चिड़िया उड़ करके जाती थी, वो भी मर जाती थी। वो कालीदाह के जल को जो पीता था उसको, वो जल को जो पीता था वो भी मर जाता था। कालीदाह यमुना के किनारे में, एक तो ये वृंदावन में कालीदाह भी है। वृंदावन का जो कालीदाह है वो बाद में बना गया, वो ओरिजिनल कालीदाह नहीं है। ओरिजिनल कालीदाह ये यमुना के किनारे में विधोनी नाम का एक गांव है। वहाँ भगवान विधान बनाए थे, वस्त्र को चोरी करने का विधान, इसलिए नाम पड़ा विधोनी। और ये कालीदाह यमुना के किनारे में ओरिजिनल कालीदाह इधर है तपोवन, और वहीं पर कदम्ब, आगे चल कर के कदम्ब वृक्ष है। तो श्री कालीदाह में कालियानाग रहता था। भगवान कृष्ण कालियानाग को भगाने के लिए विचार किए। वो गेंद खेल का बहाना लिए तो भगवान जान करके कालीदाह में गेंद को फेंक दिए। गेंद था श्रीदामा का। श्रीदामा ने कहा, कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। श्री कृष्ण बोले, मैं तुझे नया गेंद दे दूंगा। और श्रीदामा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे यही गेंद चाहिए और अभी चाहिए। भगवान उसी गेंद को लेने के लिए कालीदाह में कूद गए। तो कालीदाह में जो सब नागिन थे, कालियानाग की पत्नी, और वो सब कृष्ण को देख करके बोले, हे गोविंद, हमारा पतिदेव जागेंगे तो आपको खा जाएंगे और आप यहाँ से चले जाइए। इतने में कालियानाग जग गया और प्रसाद पा लीजिए, पा लिया। अच्छा, जल्दी आएंगे, दर्शन करेंगे। तो ध्यान देना, तो भगवान इस प्रकार नागिन के साथ, कालीनाग के पत्नियों के साथ बातचीत करते रहे। इतने में कालियानाग जग गया। तो कालियानाग और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। तो उस समय श्री कृष्ण और कालियानाग में भयंकर युद्ध हुआ। कालियानाग जो फन उठाता था
कृष्ण उसी फन के ऊपर नाचते थे। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में सुना दे रहा हूँ। ये कथा विस्तार में गरुड़ पुराण में है, भागवत में तो संक्षेप में दिया गया है। काले नाग ये वृंदावन में आकर ये कैसे रहा? देखो, सर्पों के माँ का नाम है कद्रु और गरुड़ के माँ का नाम है बिनता। तो गरुड़ पक्षियों का राजा था, तो इसके मन में ये सोचता जब मैं पक्षियों का राजा हूं और मेरे माँ एक दासी है, मैं अपनी माँ को कैसे मुक्त करूं? तो कद्रु के पास जाकर के जब वो सारा बात बताया तो कद्रु ने कहा, आप यदि सर्पों को अमृत पिलाएंगे तो हम आपके माँ को मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी अमृत लेने के लिए स्वर्ग में गए और स्वर्गलोक से इंद्र से जब अमृत कलश को लेकर के भागे तो भागते समय में अमृत का बिंदु कई जगह में गिरा। तो भारत में 4 जगह में गिरा, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, और आज भी वहां अमृत कुंभ मेला लगता है। उसके बाद में पक्षीराज गरुड़ अमृत कलश को कद्रु को दिए। कद्रु ने गरुड़ के माँ को मुक्त कर दिया और इधर गरुड़ इंद्र को बोला और इंद्र अमृत कलश ले गया। सब पक्षी, सब ये सर्प मिल करके गरुड़ के साथ युद्ध किए। तो सर्पों के राजा काले नाग को जब गरुड़ जी मारने के लिए सोचे तो काले नाग बचने के लिए ओ कभी ब्रह्मलोक कभी इंद्रलोक घूमते रहे। अंत में नारद जी बताएं, जहाँ वृंदावन में यमुना में जा करके रहो वहां पर गरुड़ जी जा नहीं सकते, क्यों? गरुड़ को सौभरी मुनि का अभिशाप था। या जब यमुना नदी में आकर की मछली खाते थे तो गरुड़ से बचने के लिए काले नाग यहां पर छुप करके था। तो आज उसी काले नाग के फन को पर कृष्ण नाच रहे हैं। काले नाग जो फन को उठाता था कृष्ण उसी फन को पर नाचते थे। श्री सूरदास, भक्त सूरदास यहाँ पर एक भजन लिखे हैं जो कृष्ण काले नाग के फन के ऊपर कैसे नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। बनमाली, बनमाली शब्द का अर्थ है कृष्ण। बनमाली माने कृष्ण। तांडव गति, तांडव नृत्य बोलते शिव जी का। शिव जी के नृत्य को तांडव कहा जाता है और पार्वती के नृत्य को लास्य कहा जाता है। माने शिव जी जो नृत्य करते थे वही नृत्य को भगवान कृष्ण कालीदाह में काले नाग के फन के ऊपर किए। तांडव गति मुंडन पर, मुंडन माने सर्प का फन। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। 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 काले नाग फन उठा रहा है और कृष्ण नाच रहे हैं। पम 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 पब पटकत फम पम पम फनन ऊपर। पम 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 पब पटकत फम पम पम फनन ऊपर। काले नाग जो फन उठा रहा है कृष्ण उसी फन के ऊपर नाच रहे हैं। पम 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 पब पटकत फम पम पम फनन ऊपर। पम 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 पब पटकत फम पम पम फनन ऊपर। और
काले नाग की जो पत्नी है नागिन, जिनका आधा शरीर नागिन जैसा और आधा शरीर कन्या जैसा, नाग कन्या। बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली, बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली, बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली, बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली। सब गाइए हर हर महादेव। भगवान कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नाच रहे हैं और आकाश में श्री नारद जी और सनकादि मुनि भी नाच रहे हैं। सूरदास जी लिखे नौ 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 नारद आदि सौ 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 सनक आदि, नौ 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 नारद आदि सौ 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 सनक आदि। आदि आदि शब्द में केवल नारद और सनकादि मुनि नहीं, सप्तर्षि क्रतु पुलह पुलस्त्य त्रिंगिरा वशिष्ठ मरीचि, जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी आकाश में नाच रहे हैं और भगवान कृष्ण कालिया की फनकों पर नाच रहे हैं। नौ 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 नारद आदि सौ 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 सनक आदि, नौ 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 नारद आदि सौ 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 सनक आदि। और जितना गंधर्व है, गंधर्व बोलते नाचने गाने वालों को, हमारा पृथ्वी में उसको बोलते कलाकार और देवलोक में उसको बोलते गंधर्व। तो गंधर्व लोग सब करतल लगा रहे हैं, गंग 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 गंधर्व गण कर ताल, गम 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 गंधर्व गण देत कर तारी, गंग 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 गंधर्व गण देत कर ताली, गम 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 गंधर्व गण देत कर तारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली। सब गाइए और दोनों हाथ उठा। लिखे भजन सूरदास का है। सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 किन्हनु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं किन किन किन्हनु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 किन्हनु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं किन किन किन्हनु जानी। चम 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 चरण धरत अभय भय काली, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली,
तांडव गति मदन पर निर्तत बनवारी पम 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 पटकत फम पम पम फनन ऊपर पम 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 पटकत फम 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 फनन ऊपर पम 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 पटकत फम पम फम फनन ऊपर पम 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 पटकत फम 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 फनन ऊपर बिम 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 बिनती करत नागवधुआरी बिन 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 बिनती करत नागवधुआरी तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली तांडव गति मदन पर निर्तत बनवारी हर हर महादेव। भगवान कृष्ण कालियों को मारे नहीं, सिर्फ मर्दन किए। कालियोनाग ने यहाँ पर भगवान का स्तुति भी किया है। एक श्लोक आप भी पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। भगवान कृष्ण कालियों के फनकों पर नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कर लीजिए और इस श्लोक को पाठ कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवती ओम नमस्तुभ्यं भगवती ओम नमस्तुभ्यं भगवती ओम नमस्तुभ्यं भगवती पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने पराय परमात्मने पराय परमात्मने पराय परमात्मने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आँख खोल लीजिए।